हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज हम लाइब्रेरी साइंस यानी केवीएस लाइब्रेरी के फोर्थ यूनिट देखेंगे। यानी कि हमने आपको कहा था कि थर्ड यूनिट एक ही वीडियो मिलेगी, तो थर्ड यूनिट आपको एक वीडियो मिल गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुछ नहीं था उसमें, बेसिक चीज़ थी, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी की हो चाहे किसी भी हो। यानी कि सिलेबस औरों का सिलेबस है और आपका सिलेबस का वो पार्ट था। ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस में जो आईटी का था, आईटी बेसिक्स जो था सिलेबस में, वही औरों का सिलेबस कंप्यूटर का है और आपका कंप्यूटर का सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। और देखिए एक चीज़ और, कंप्यूटर की जो वीडियो है संडे को मिल रही है जो, यानी कि संडे को आपको कंप्यूटर की वीडियो मिली और कंप्यूटर की 5 वीडियो या 6 वीडियो मिलेंगे और 6 वीडियो में आपका काम हो जाएगा। इसलिए टेंशन ना लें, जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको बताए जाएंगे उसमें। ठीक है बच्चों, तो आज है हमारी यूनिट 4, यानी कि यूनिट 4 हमें पढ़नी है और यूनिट 4 आपका देखिए अभी आपकी यूनिट 4 है। जो यूनिट 4 है सबसे बड़ी यूनिट है, इसमें 8 9 टॉपिक है। 9 टॉपिक में आपको आज जो टॉपिक है पहला है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट स्टाइल, मैनेजमेंट स्कूल एंड फाइनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये टॉपिक है पहले। तो आज आपको मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि आज आपको चीज़ें कवर करा देते हैं। अभी आपका जो 6 मार्च का पेपर तय किया गया है, 6 मार्च सॉरी मार्च के आसपास पेपर तय किया गया है, मतलब 6 मार्च, और उससे पहले एक वीक पहले आपका सारा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। कवर होने के बाद और आपको रितु मैडम क्वेश्चन करा ही रही हैं, उन्हें क्वेश्चन को ज़रूर देखते रहना, जिससे आपके सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं जो चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट वाला जो अब यूनिट शुरू कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। मैनेजमेंट से आपके 3-4 जो क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे TQM है। ठीक है, फिर जीरो बेस बजट है, PPBS है, और कौन सा है ये देखिए, मैं अभी एक बार सिलेबस देख लूँ। हाँ, लाइब्रेरी हाउस कीपिंग है, ये भी आपको मिलेगा। ये आपसे क्या नाम पूछा जा सकता है, हाउस कीपिंग है, प्लानिंग है, प्लानिंग के बारे में पूछा जा सकता है। ये जो चीज़ें हैं 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइब्रेरी बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए आज अपनी शुरुआत करते हैं अपने फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट क्या है, मैनेजमेंट। आपको देखिए, मुझे यूट्यूब का चाहे कोई कैसे भी पढ़ा रहा हो, चाहे वो यूनिट के हिसाब से पढ़ा रहा हो चाहे कैसे पढ़ा रहा हो, लाइब्रेरी साइंस में अगर कोई इस तरह पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उससे उसे भी देखिए। मैं ये नहीं कहता भाई, देखिए हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका इस तरह का होता है कि कोई अच्छी तरह पढ़ा, कोई मेरे से बहुत बेहतर पढ़ाता हो, क्या पता मुझे कुछ ना आता हो। ठीक है, तो जो चीज़ आपको जहाँ मिल रही है, ये नहीं कि आप मेरे पे डिपेंड रहें या फिर किसी और पे डिपेंड रहें। अगर आपका संतुष्टि यहाँ हो रही है, लर्निंग में ये होता है कि अगर आपकी संतुष्टि यहाँ हो रही है, आपको चीज़ें यहाँ मिल रही है, तो मेरे साथ जुड़ के रहिए। और अगर आपको कहीं और भी मिले, मान ली आप ये आपको 70% या 50% मेरे पास से मिल रहा है और 50% XYZ के पास से मिल रहा है, तो आप XYZ को भी ज्वाइन करके रखिए। ठीक है भाई, टीचर जहाँ से आओ, आपको क्या करना है, KVS का एग्ज़ाम पास करना है। अब ये देखोगे क्या नाम कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, ये अच्छा पढ़ा, भाई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मैंने पढ़ा दिया, या फिर और कोई मैनेजमेंट कोई अच्छा मैनेजमेंट का अलग बात बता रहा है, तो आपको वो चीज़ें दोनों जगह गेन करके रखनी है। क्योंकि या फिर अगर आप मेरे पे विश्वास रखते हो, मेरे से सब कुछ मानते हो, तो आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं आपका पूरा सिलेबस आपको मैंने कहा है 1 हफ्ते पहले, चाहे कैसे भी कराना पड़े, आपको 1 हफ्ते पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब आपका एग्ज़ाम जिस दिन होगा, उस दिन लाइब्रेरी का मैंने भर रखा है, लाइब्रेरी का मैंने खुद भर रखा है, तो मुझे पता है कि लाइब्रेरी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। उसी को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और इसमें क्या पूछा जाएगा, उसी पे बस फोकस कर लो और फालतू की चीज़ें मत देखो। क्योंकि देखिए, और जितने क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो दुनिया में, लाइब्रेरी के क्वेश्चन जितने बने हैं उन्हें ज़रूर याद कर लेना। लाइब्रेरी क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होंगे, कभी बोलो कभी भी चेंज नहीं होंगे, रिपीट हर हालत में होंगे। यानी कि रिपीट ही रिपीट होंगे। अगर आपने 4000 क्वेश्चन पढ़ लिए लाइब्रेरी के
और उसमें आपको आँख बंद करके आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या है। अगर आपने इस तरह की तैयारी करी है तो आपको कोई माई का लाल नहीं है जो फ़ेल कर दे आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में। 100 में से 100 नंबर आने ही आने हैं, इतना मैं कह रहा हूँ। फिर आती है इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू में आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो ये है 60 नंबर के साथ से इंटरव्यू। 60 में से आपके अगर कोई आपसे चिढ़ा हुआ ही है बिल्कुल भी, तो 30 तो देगा ही देगा, अगर आपको पता है तो सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं हम आज का टॉपिक को देखते हैं। मैनेजमेंट में था, मैनेजमेंट में क्या था? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट डेफिनीशन एंड स्कोप। ठीक है, अब मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये आता है। कोई बता सकता है मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखना, हाँ पेपर आने वाले हैं, तबीयत का ध्यान रखना, तबीयत ख़राब मत कर लेना। जैसे कि गला ख़राब है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, चाहे आपको एक रिजाई की जगह 2 रिजाई लेके सोना पड़े, चाहे बिल्कुल आपको कहीं इधर उधर ना घूमना पड़े जिससे आपको जुकाम खांसी हो, और अगर ये सब चीज़ हो गया तो बस आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम अपने काम पर चलते हैं, यानी कि हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होता क्या है? पहला प्रश्न यही आता है कि मैनेजमेंट होता क्या है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या है, या कहीं भी मैनेजमेंट क्या है? भाई मैनेजमेंट है एक तरह का, चलिए देखिए, लाइब्रेरी हम पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी के ऊपर मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट है बहुत तरह का। और मैनेजमेंट को इस इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? प्रबंधन। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेज MENT प्रबंधन। ठीक है, तो ये है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक तकनीक है या फिर एक सिद्धांत है जिसके द्वारा ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जाता है, जिसमें उसके कर्मचारी, उसकी बिल्डिंग, उसके बुक्स, उसके वर्कर यानी कि सब चीज़ आते हैं, और एक प्रबंधक यानी कि एक मैनेजमेंट के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक व्यवस्थित रूप में किसी भी कार्य को चलाने के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, जो भी कार्य, जो भी व्यक्ति, जो भी सामान, जो भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उससे कहते हैं मैनेजमेंट। यानी कि आपका ये घर है, मान लीजिए आपका घर है, और घर में आपके 6 मेंबर रहते हैं। ठीक है, एक आपके मम्मी, एक आपके पापा, 2 भाई बहन, यानी कि 2 भाई 2 बहन। ठीक है, 6 मेंबर रहते हैं। अब इसको चलाने के, यानी कि मैनेजमेंट का हाथ है आपकी मम्मी का। ठीक है, मैनेजमेंट है मम्मी, और जो फाइनेंसर है, जो आपका या कहते हैं ना मालिक है आपके पापा। ठीक है, तो मैनेजमेंट और फाइनेंस का जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी इस घर को चलाया जा सकता है। इस घर में मान लीजिए आपने कह दिया कि हमें 4 कमरे बनाने हैं, तो मैनेजमेंट क्या कहेगा? मैनेजमेंट ये कहेगा कि सर इस तरह से जब आप इस तरह काम करो कि जिस तरह 4 घर बन जाए। ठीक है, तो घर बन गए 4। फाइनेंसर ने फाइनेंस दिया, मैनेजमेंट ने क्या नाम उसको चीज़ों को लेके चला। तो ये है मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट को मान लीजिए मैनेजमेंट ने ये कह दिया कि मुझे इस लड़की की शादी करनी है, तो मैनेजमेंट ने कर दिया। मैनेजमेंट उसके व्यवस्थित करेगा कि यहाँ से पैसा आएगा, इतने आदमियों को बुलाना है, ये खाना रखना है, वो रखना है, इस चीज़ को ये चलना है। तो जब मैनेजमेंट काम करेगा तभी तो भाई उस चीज़ को व्यवस्थित रूप से चलाया जाएगा। तो ये होता है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और मैनेजमेंट में एक वर्ड याद रखना, पोस्ट कॉर। हर हालत में पूछा जाएगा। पोस्ट कॉर अभी आ रहे हैं, उसी पे आएंगे। तो उससे हेनरी फेरियोल ने जो पोस्ट कॉर है उसका भी बात करेंगे, तो उसके बारे में चलिए।
ठीक है, तो मैनेजमेंट आप समझ गए कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर आती है मैनेजमेंट के कार्य। कॉन्सेप्ट समझ गए। दूसरा क्या था हमारा, यानी कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन आपको समझ गए। डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो डेफिनेशन वही है। मैं डेफिनेशन देखिए एक होता है, वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब बड़े हो, अर्थ। एक होता है परिभाषा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है मुझे। देखिए, लाइब्रेरी में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा अछूत है, यानी कि एक तरह से आपसे की लाइफ में बहुत ही बच्चे परेशान होंगे अभी इस क्वेश्चन को सुन के। क्यों? क्योंकि मैंने भी जब मैं बीएड कर रहा था, बीएड के बाद फिर एमएड करी, यानी कि बीएड में मेरे को ये चीज़ पता चले कि अर्थ अलग चीज़ होती है और परिभाषा अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें लाइब्रेरी साइंस में पता होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में मैंने जब लाइब्रेरी साइंस करी तो मैं ही एक स्टूडेंट था जिसे मुझे, या जब क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, तो मुझे पता था। क्यों पता था? क्योंकि मैंने बीएड में और एमएड में उन सब चीज़ों का सामना कर चुका था। अब आती है अर्थ और परिभाषा। क्या है अर्थ? देखो, अर्थ होता है एक चीज़, यानी कि ये बक्सा है तो इसका अर्थ है यूनिवर्सल, यानी कि एक बार कि ये बक्सा है, इसके डायमेंशन है, ये है, फलाना है, ढिगड़ा है। ठीक है, वो होता है अर्थ। और परिभाषा ये होती है, परिभाषा जैसे कि आपने देखा, आपका नज़रिया कि ये है, बक्सा है, रेक्टेंगुलर है, इसमें कलर है, इतने डायमेंशन है, ये, तो वो होगी परिभाषा। यानी कि देखिए, जैसे आपको लिखा मिलता है कि एम के गांधी, या फिर XYZ के ने ये परिभाषा दी, आपने परिभाषा दी, तो वो होती है परिभाषा। मतलब परिभाषा चेंज हो सकती है। आपने देखा, आपका नज़रिया अलग है। मान लीजिए आपने जैसे बक्सा है, ऐसे बक्से को देखा कि वो एक बक्सा है जिसमें क्या नाम, चारों तरफ के डायमेंशन है, इतना है, ये रंग इतना है, तो आपने दे दी। यूनिवर्सल जो होती है, यूनिवर्सल अर्थ होता है, यूनिवर्सल कभी चेंज नहीं होगा, परिभाषा चेंज होती है। ठीक है, तो ऐसी ही है लाइब्रेरी के, यानी कि परिभाषा हमने और कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आते हैं इसके कार्य। कार्य कार्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब इंग्लिश में आपको पता होनी चाहिए, फंक्शंस। ठीक है, तो हेनरी फेयल ने 1841 से लेकर 1925 तक क्या किया? ने प्रबंधन के सिद्धांत का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की थी। यानी कि आपको याद रखना, हेनरी फेयोल ने 1841 से लेकर 1905 ने प्रबंधन के सिद्धांतों एवं प्रार्थनाओं की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की है। और हेनरी फेयल ने क्या किया है? प्रबंधन के कार्य क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु 5 उसमें बांटा है। यानी कि इन्होंने यानी इन्होंने 5 केंद्रीयता या फिर केंद्र में इसको बांटा है। अब वो कौन कौन से हैं? इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखूंगा, जिससे क्योंकि पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग,
तीसरा है कॉमैंडिंग, चौथा है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशनिंग, फिर है कंट्रोल, यानी कि इसे क्या कहते हैं, नियोजन। इसे क्या कहेंगे, संगठनात्मकता। इसे क्या कहेंगे, समादेशीकरण। इसे क्या कहेंगे, संयमन। और इसे क्या कहेंगे, नियंत्रण। अब आपके सामने आ जाएगा योजना क्या होती है। योजना होती है जिसमें भविष्य के लिए लक्ष्य बनाए जाते हैं, उद्देश्य बनाए जाते हैं, भविष्य का निर्माण कराया जाता है, नीति बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। उसे कहते हैं हम क्या, प्लानिंग। भाई प्लानिंग क्या, आपको टूर पे जाना है, मान लीजिए आपको जाना है को ताजमहल देखने जाना है, ठीक है, ताजमहल का लेके चलते हैं। ताजमहल लेके जाना है तो आप प्लानिंग करोगे, टिकट बुक कराओगे, कैसे जाना है, बस में जाना है, इसमें जाना है, फलाने में जाना है, टिकड़े में जाना है, पैसे कितने लगने हैं, क्या खाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, कितने टाइम रखेंगे, वो होगी आपकी प्लानिंग। फिर ऑर्गेनाइज क्या करोगे, ऑर्गेनाइज वे में, यानी संगठन क्या करोगे। इसमें क्या होता है, एक दिशा होती है, एक क्या नाम कि क्या क्या कार्य करेंगे, कैसे जाएंगे, समूह में जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो हो जाएगी सब। फिर होती है क्या, कमांडिंग, ठीक है, समदेशात्मक, यानी कि तीसरा ही आया। तो फिर इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि आपको कैसे चलना है, किस तरह से चलना है, सारी घटनाएं जितने क्या क्या देखेंगे, क्या क्या नहीं देखेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है कोऑर्डिनेट, ये आएगा कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, इसमें होता है सॉरी देखिए, देशात्मक में होता है जो चीज़ें कार्य, यानी कार्य हम नियुक्ति यानी एक तरह से जो करते हैं, संगठित करते हैं, उसमें यानी संगठन के जो कार्य करते हैं, जो चीज़ें करते हैं विकास के तौर पर, उसको बढ़ाने के तौर में उसमें ये आएगा। और जो घटनाएं और जो मानवीय घटनाएं नियंत्रण है, वो सारे इसमें आएंगे। फिर आखिरी में आता है नियंत्रण। उसमें इस प्रणाली में, यानी कि इसमें क्या होता है, तकनीक को, कार्य को, सभी चीज़ों को प्रभावित करता है, नियंत्रण करने का ही काम करता है। ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है। ये है आपका मैनेजमेंट। फिर आता है मैनेजमेंट में क्या आता है, पोस्ट कोर। अब आते हैं पोस्ट कोर पे, यानी पोस्ट कोर आपको इम्पोर्टेंट। चलिए अब जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वैसे आपके ये हमें कल पढ़ना है, ठीक है। लूथर गुलिक का नाम सुना होगा आपने। लूथर गुलिक कौन है, ठीक है। लूथर गुलिक अगर नहीं सुना तो सुन लेना, अगर नहीं सुना फिर भी मैं कहूँगा सुन लेना। 2 बार कहा है मैंने, सुन लेना, क्योंकि लूथर गुलिक का नाम अगर आपको नहीं पता और मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत होने की संभावना है, ठीक है। चलिए 1937 में समाजशास्त्र कह लीजिए, सामाजिक कहने से थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, लूथर गुलिक वे एल और विक ने मुख्य प्रशासन के 7 क्रियाकलाप का वर्णन किया। अब 7 कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना। देखिए POSD पोस्ट, CORB। देखो लिखा तो ऐसे जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए POSD CORD, ऐसे लिखा मिल जाए तो कोई परेशानी बात नहीं, क्योंकि ये जो वर्ड है
ये 7 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। CO एक जगह है, तो पहला क्या है, P से क्या होता है, टेंशन मत लीजिए, परेशान हो रहे होंगे क्योंकि लंबी क्लास होगी। देखिए लंबी क्लास आप आगे लंबी क्लास होंगी लंबी। P से होता है प्लानिंग, O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। S से क्या है, स्टाफिंग। D से क्या है, डायरेक्शन। O से CO से क्या है, कोऑर्डिनेशन। R से क्या है, जल्दी बताइए, देखिए रिपोर्टिंग। और B से तो पता ही होगा भाई, B से जो पैसा होता है बजटिंग। तो ये जो चीज़ें हैं, आपसे ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक तो नाम लूथर गिलिक, और दूसरा ये पूछा जाता है कि P से क्या, पोस्ट कोर में P का मतलब क्या है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। पोस्ट कोर में P का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, CO का मतलब क्या है, ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए कई चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता है तो अभी भी रट लीजिए, याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, कुछ भी खींच लीजिए, पर इस पेज को देख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका, यहाँ तक आपको कवर करा दिया गया है। आगे जो चीज़ें हैं मैनेजमेंट का जो अब आगे का टॉपिक है वो भी करेंगे। यानी कि हमने कहाँ तक कर लिया, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। स्टाइल अप्रोच ये भी पढ़ लिया। अब आता है स्कूलिंग में देखिए स्टाइल अप्रोच, ये दोनों चीज़ें पढ़ ली। स्कूल मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट स्कूल का है, तो मैनेजमेंट स्कूल में आपको पता ही है। देखिए ये भी कवर करा देते हैं क्योंकि हमें टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करने हैं और चीज़ों को लेके भी चलना है। अरे एक तो डिजिटल में थोड़ा सा, जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो उसमें अलग बात रहती है थ्योरी। ठीक है, ये है मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थ्योरीज। तो मैनेजमेंट स्कूल में क्या है, मैनेजमेंट स्कूल में जो आपने पोस्ट कोर पढ़े यूथर गिलिक करा, यही है मैनेजमेंट स्कूल, यही है मैनेजमेंट स्कूल का बाप, मैनेजमेंट स्कूल का सब कुछ। यानी कि लूथर गिलिक, और ये जो पहले ये हमने पढ़ा, ये आपको पढ़ना है किस में, हेनरी फेवल, ये पढ़ना है मैनेजमेंट स्कूल थ्योरी में। इन्हीं के ऊपर है मैनेजमेंट स्कूल थ्योरी, हेनरी फेवल और दूसरा लूथर गिलिक। लूथर गिलिक ने क्या नाम, ये जो 7 चीज़ें दे दी उसके नाम से फेमस हो गया, और उसी चीज़ से आज तक कोई भी मैनेजमेंट हो, चाहे वो मैनेजमेंट लाइब्रेरी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट में जब आप पढ़ोगे तो मैनेजमेंट में यही पढ़े। MBA में जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो ये लूथर गिलिक वहाँ भी आ जाता है और वहाँ पर भी इसे पढ़ता है। अब एजुकेशन में मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो एजुकेशन में मैनेजमेंट भी यहाँ भी आ जाता है और वह भी आ जाता है। ठीक है जी, आ जाते हैं। फिर आता है इसके फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। भाई फंक्शन एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये आपको समझना होगा थोड़ा सा अच्छी तरह से। फंक्शन क्या है मैनेजमेंट की और प्रिंसिपल क्या है, यानी कि इसके कार्य और सिद्धांत। कोई बता सकता है कार्य क्या होते हैं प्रिंसिपल, यानी कि इसके मैनेजमेंट के? भाई कार्य ये है कि आपको सुव्यवस्थित रूप से किसी भी चीज़ को चलाना। चलिए ये आपको बता दिया मैंने, फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए फंक्शन और पहले प्रिंसिपल पढ़ लेते। देखिए किसी भी चीज़ के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरह से ये है कि जब किसी भी चीज़ को साइंटिफिक, यानी कि एक निश्चित, जैसे साइंटिफिक में क्या कहते हैं, अगर किसी भी, मान लीजिए हम कहते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये है साइंस है, इसने कहा कि इस पे धक्का लगाओगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा और इधर से धक्का लगाओगे तो इधर की तरफ, अगर इसे खींचोगे तो इस तरफ, तो ये क्या, ये साइंटिफिक तौर पर हो गए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी यही आना है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर, ठीक है,
कि अगर ये मैनेजमेंट में ये चीज़ होनी है तो होगी, यानी कि सुव्यवस्थित रूप से किसी भी चीज़ के जब प्रामाणिक हो, विश्वसनीयता हो, जब प्रमाणित होता जो चीज़ें होती हैं उससे साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आपको बता दिया कि मैनेजमेंट में कर्मचारी और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कर्मचारी को इतने घंटे काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, डिग्री के हिसाब से ये काम करना चाहिए, किताब को इस तरह लगाना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा लाइब्रेरी में एक व्यवस्थित रूप रहता है कि यहाँ पर इस तरफ रैक होंगी, यहाँ पर ये बैठेंगे, यहाँ पर बच्चे बैठेंगे, तो वो खुली खुली सी अच्छी सी बड़ी सी लगती है। और हम ऐसे घुच कर दें तो वो नहीं लगेगी, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वहाँ पर होता है। अब आता है फंक्शन एंड प्रिंसिपल। भाई सिद्धांत और इसके क्या नाम, कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? भाई कार्य ये है कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह चलाने के, यानी कि फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए, किसी भी कार्य में समय की बचत करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए ये इसके कार्य हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल्स ये है कि इसको जो सुव्यवस्थित रूप से चलाना में उपयोगी होती है। साइंटिफिक में किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए, किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए, यानी कि इस तरह के प्रिंसिपल्स और फंक्शंस हैं। यानी कि देयर शुड बी साइंटिफिक डिज़ाइन टू द वर्कर, यानी कि साइंटिफिक डिज़ाइन के रूप में वर्करों से काम कराना, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक है बच्चों, ये है छोटा सा टॉपिक आपका, ये कवर हो गया होगा। ठीक है, चलो तो ये आपका पहला यूनिट, यानी कि तीसरी में पहला यूनिट, चौथी यूनिट सॉरी फोर्थ यूनिट में पहला टॉपिक आपका कवर हो गया। अब आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी खास कर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है तीसरा इम्पोर्टेंट है, चौथी इम्पोर्टेंट है, पाँचवीं इम्पोर्टेंट है, छठी इम्पोर्टेंट है। ये हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। दूसरे में भी एक दिन में कवर हो जाएगी, एक दिन में सारी चीज़ें। एनालाइज है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब आपको क्या करना है, ये देखना है और सिर्फ पेपर देखना है, ये देखना है क्वेश्चन देखना है, ये देखना है क्वेश्चन देखना है। जब दोनों चीज़ें देखोगे तभी आपका भला होगा और आपका पेपर क्लियर होगा। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन मिले, MCQ कोई भी क्वेश्चन मिले, उठा के पढ़ना शुरू कर दो। अब टाइम बचा है कम। ठीक है, चलिए, थैंक यू।